ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान के अगले दिव्य गुण की व्याख्या करते हुए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान अत्यंत सभी जीवों का सम्मान करने वाले हैं। अंग्रेजी में अगर हम कहें तो रिस्पेक्टफुल। तो इसकी परिभाषा वेदों के अनुसार दी जाती है कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पोजीशन के अनुसार जितना उसको सम्मान प्रदान करना है वो प्रदान करता है, और खासकर 3 वस्तुएं बताई गई हैं जिनके प्रति वो अत्यंत सम्मान प्रकट करता है। एक बताया गया है हमारे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनका सम्मान, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं एल्डरली, और उनमें से खासकर बताया जाता है कि जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं उनका सम्मान, और जो वृद्ध व्यक्ति है एल्डरली पीपल है उनका सम्मान। मतलब गुरु, ब्राह्मण और जो वयस्क व्यक्ति हैं उनका जो सही प्रकार से सम्मान करता है उसे बताया जाता है कि वो व्यक्ति सम्मान सबका सही प्रकार से कर सकता है। तो भगवान के विषय में बताया जाता है कि जब भगवान के गुरु वहां पर भगवान कृष्ण के सामने उनके समक्ष आए, और उनके साथ साथ में उनके पिता भी थे वसुदेव, और साथ में उनके बड़े भाई बलराम भी थे, तो भगवान कृष्ण ने स्वयं दर्शाया किस प्रकार से हमें गुरु का और बुजुर्गों का जो है सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले वो भगवान कृष्ण स्वयं अपने गुरु संदीपनी मुनि उनको उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उनके पश्चात अपने पिता वसुदेव उनको प्रणाम किया, और बाद में अपने बड़े भाई बलराम को जो है प्रणाम किया। तो भगवान तो स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी समाज के अंदर में जब भगवान आए हैं तो भगवान अपने कार्यकलापों के द्वारा किस प्रकार से गुरु, ब्राह्मण और वयस्क व्यक्तियों का हमें सम्मान करना चाहिए, भगवान ने स्वयं अपने पात्र के द्वारा समझाया। तो ये भगवान का एक बड़ा महान गुण बताया जाता है। अगला बताया जाता है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान अत्यंत भद्र हैं। जैसे सुभद्र कहते हैं ना, सुभद्र मतलब जो जेंटल होता है, बड़ा ही विनम्री होता है, विनम्रई होता है, उसे जो है बताया जाता है कि वो व्यक्ति भद्र है। तो इसके बारे में 2 पहलू बताए जाते हैं। एक, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्लज्ज होकर के जो कार्य नहीं करता है, मतलब जिसे अगर हम लोग कहें ढीठ कहते हैं। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं
बड़े ही ढीठ प्रकार से कार्य करते हैं। तो भगवान जो है कभी भी उस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। दूसरा बताया जाता है कि भगवान कभी भी गर्वित होकर के कार्य नहीं करते हैं। मतलब भगवान हमेशा लज्जापूर्ण और विनम्र भाव से पेश आते हैं, व्यवहार करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जो व्यक्ति अत्यंत भद्र है, सुभद्र है, जेंटल है। तो ये बड़ा सुंदर जो है भगवान का एक गुण बताया जाता है। इसके बारे में महाभारत से एक उदाहरण दिया जाता है। जब भगवान कृष्ण राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए हस्तिनापुर पहुंचे, महाराज युधिष्ठिर वो भी भगवान को वहां पर उनका स्वागत करने के लिए अपने रथ पर सवार होकर के वो भी निकले। लेकिन देखिए भगवान कितने महान है। भगवान तो आदि पुरुष भगवान है। सबको चाहिए कि भगवान का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि महाराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतरते भगवान का सम्मान करने के लिए, भगवान कृष्ण तुरंत अपने रथ से उतर गए और साक्षात दंडवत प्रणाम किया महाराज युधिष्ठिर को। देखिए भगवान के अंदर में कोई गर्व नहीं है, मैं भगवान हूं, मेरा सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। और भगवान निर्लज्ज होकर के भी कोई कार्य नहीं करते हैं। लज्जापूर्ण विनम्र भाव से भगवान हम देख सकते हैं अपने स्वयं के पात्र के द्वारा हमें ये बड़ी महत्वपूर्ण सीख दे रहे हैं। हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। तो हमें भी भगवान की भांति भद्र रहना चाहिए। तो ये एक गुण बताया जाता है। अगला गुण श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान अत्यंत उदारवादी हैं। उदारवादी का मतलब होता है, अंग्रेजी में अगर हम कहें तो लिबरल, मतलब जिसका मन, जिसका हृदय अत्यंत विशाल है, अत्यंत महान है, उसे कहा जाता है कि वो व्यक्ति बड़ा ही उदारवादी है। तो इसकी परिभाषा दी जाती है, जो व्यक्ति अत्यंत कोमल, मृदु, सौम्य रूप से विनम्र भाव के साथ में जो व्यवहार करता है उसे उदारवादी बताया जाता है। जैसे भगवान कृष्ण के विषय में ये उदाहरण दिया जाता है। उद्धव जी जो है भगवान कृष्ण के विषय में जब भगवान की ये सम्यंतक मणि की जो लीला घटी, इसमें हम देख सकते हैं कि भगवान के जो भक्त भी थे, जैसे जांबवंत थे, तो जांबवंत भी जो है और अक्रूर जी भी जो थे, कुछ समय के लिए वो जो है उनका मन प्रभावित हुआ था। लेकिन फिर भी भगवान ने जो है, उन्होंने एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान के प्रति थोड़ा अपराध भी किया था। किस प्रकार से? हम जानते हैं कि जब भगवान जांबवंत की गुफा में अंदर आए तो जांबवंत भगवान को नहीं पहचान सका। जैसे बताया जाता है ना कि जब अगर बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है तो हम किसी का चेहरा नहीं देख सकते हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति भौतिक सुखों के द्वारा अंधा हो जाता है तो भगवान को नहीं देख सकता है। तो कुछ समय के लिए जब जांबवंत जो है उस सम्यंतक मणि को ग्रहण करना चाहते थे, नहीं देना चाहते थे भगवान को, तो एक प्रकार से अंधे हो गए थे और भगवान को ललकारा, भगवान के साथ में युद्ध किया। तो देखिए, लेकिन भगवान ने फिर भी
उन्होंने जो अपराध किया उसको अनदेखा कर दिया भगवान ने। उन्होंने जो सेवा प्रदान की केवल भगवान ने उसको देखा। देखिए कितना महान गुण बताया जाता है। हम जो हैं अगर किसी की छोटी सी भी गलती है उसको बड़ा देखते हैं, ये व्यक्ति इस प्रकार का है। कहते हैं ना, सुई का पहाड़ बना देते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति के अंदर में बड़े सद्गुण भी हैं, उसको भी हम लोग नहीं देखते हैं। गलती को, छोटी गलती को बड़ा देखते हैं। किसी के अंदर में बड़ा महान गुण है, उसकी तरफ देखते भी नहीं। ये हमारे अंदर में अवगुण होते हैं। लेकिन भगवान के देखिए, व्यक्ति बड़े से बड़ा उसने भगवान के प्रति अपराध किया हो, भगवान उसको भी नहीं देखते, उसको भी छोड़ देते हैं, क्षमा कर देते हैं। और भगवान के प्रति छोटी भी सेवा की हो, भगवान उसको बड़े प्रकार से देखते हैं कि इसने जो है मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण बड़ी सेवा की है। भगवान उसको ग्रहण करते, इसलिए भगवान को उदारवादी कहते हैं, अत्यंत लिबरल। हम इस प्रकार के उदारवादी नहीं है, हमारा मन इस प्रकार का विशाल नहीं है। हम जो हैं किसी की बड़ी छोटी भी गलती को हम क्षमा नहीं करते हैं, और किसी के महान गुण की जो है उदारता हमारे में नहीं है कि हम उसका गुणगान करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि उदारवादी व्यक्ति जो होता है उसके छोटे गुण को भी बड़े प्रकार से देखता है। ये हम भगवान की इस लीला में देख सकते हैं। जाम्बवंत ने बड़ा अपराध किया था, भगवान को चुनौती दे करके भगवान के साथ लगातार कितने दिनों तक युद्ध करता रहा, 28 दिनों तक लगभग युद्ध करता रहा। भगवान ने वो नहीं देखा, लेकिन भगवान ने, जाम्बवंत ने जो पहले सेवा की थी भगवान की, राम के रूप में जाम्बवंत ने भगवान की सेवा की थी, भगवान ने वही देखा। इसी प्रकार से कुछ समय के पश्चात में अक्रूर जी जो है उनके पास में समंतक मणि आ गया, और रोज जो है समंतक मणि के द्वारा जो है बहुत उसकी क्षमता इस प्रकार की थी कि उससे बहुत सारा स्वर्ण पैदा किया जा सकता था। तो अक्रूर जी जो है उसके द्वारा स्वर्ण लेकर के अनेकों प्रकार के यज्ञ करने में लगे थे, और उन्होंने सोचा कि भगवान कृष्ण को पता नहीं लगेगा कि मेरे पास में ये है, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। तो भगवान से भी छिपा करके रखे थे अक्रूर जी कि मेरे पास में ये समंतक मणि है, और भगवान ने जाकर के जो है बाद में उनसे पूछा, तब जाकर के जो है अक्रूर जी ने वो वापस समंतक मणि जो है प्रदान किया। तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अक्रूर जी ने जो है जो भगवान की सेवा की थी, भगवान ने केवल उसको ही देखा और भगवान से छिपा करके रखा कि मेरे पास में समंतक मणि है, वो छिपा करके रखा। भगवान ने जो है उसको क्षमा कर दिया, उसकी तरफ जो है भगवान ने ध्यान भी नहीं दिया। तो ये जो है भगवान का उदारवादी का एक महान गुण ये बताया जाता है। तो हम ये गुण भगवान के महान भक्तों के अंदर में भी देख सकते हैं। अगर हम उदाहरण लें, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो भी इसी प्रकार से उदारवादी थे। एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बार अमेरिका में प्रभुपाद जी जो है एक लेक्चर दे रहे थे, और प्रवचन करते समय प्रभुपाद जी जो है बता रहे थे कि जो ब्राह्मण होता है वो प्रथम श्रेणी का व्यक्ति है, जो क्षत्रिय होता है वो दूसरी श्रेणी का है, वैश्य तीसरी श्रेणी का है, शूद्र चौथी श्रेणी का है। तो एक व्यक्ति वहां पर खड़ा हो गया प्रवचन के बाद में और स्वामी जी को चुनौती देने लगा। तो स्वामी जी वो कह रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि आप वो प्रथम श्रेणी के हैं, वो ब्राह्मण हैं?
तो प्रभुपाद जी जो हैं अत्यंत उदारवादी थे, बिल्कुल गर्वित नहीं थे, अत्यंत विनम्र भाव के थे। प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, मैं चौथी श्रेणी का भी नहीं हूं, मैं 5वीं श्रेणी का हूं, मैं इन चारों श्रेणियों के व्यक्तियों का दास हूं। ये प्रभुपाद जी की उदारता थी। एक और उदाहरण दिया जाता है कि इसी प्रकार से एक बार जब प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे तो बीच में एक व्यक्ति जो है, जिसने शराब पी हुई थी, जो नशे में था, नशे में आकर के जो है उसने क्लास के अंदर में अनेकों प्रकार के डिस्टरबेंस प्रारंभ कर दिए, आवाज कर रहा था और भक्त लोग जो है उसे किसी ना किसी प्रकार से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने मना कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके पास में कुछ टिश्यू पेपर थे। आपको पता होगा कि भारत में तो हम लोग टिश्यू पेपर जो है टॉयलेट में यूज नहीं करते, शौचालय में हम तो पानी का जो है प्रयोग करते हैं। लेकिन उसने सोचा, क्योंकि वो पाश्चात्य देश था, स्वामी जी को ये टॉयलेट पेपर चाहिए रहेगा, उसने जाकर के प्रभुपाद जी के बाथरूम में रख दिया। तो प्रभुपाद जी ने उसके इस अच्छे गुण को देखा और जो उसने अनेकों प्रकार के उधम मचाए थे उसको प्रभुपाद जी ने नहीं देखा, अनदेखा कर दिया। और प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचन में बताया कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार की सेवा प्रदान की। ये उदारवादी बताया जाता है। भगवान के अब आगे के गुणों का वर्णन अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।